नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए जिन्होंने एम्स सीआरई भर्ती 2025 के लिए सोच रहे हैं कि फॉर्म भरना या फिर फॉर्म भर दिए हैं, तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के यहाँ पे आ चुकी है कि दोस्तों एम्स सीआरई में टोटल 200 पोस्ट को इंक्रीज़ करी गई है, जिसमें कि एलडीसी यूडीसी वगैरह, साथ ही में हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स भुवनेश्वर में भर्ती यहाँ पे शामिल हो चुकी है। दोस्तों, तो हम देखने वाले कौन कौन सी पोस्ट का भर्ती जो है यहाँ पे पोस्ट को इंक्रीज़ करी गई है भर्ती 2025 एम्स सीआरई में। तो देखेंगे फुल नोटिफिकेशन दोस्तों, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहे ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, सारी डाउट क्लियर हो पाए। और इससे पहले आप सभी को हम बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन जो कि एग्जामिनेशन सेक्शन की तरफ से यहाँ पे कोरिजेंडम नोटिस निकाल चुकी है, जो कि यहाँ पे 17/2025 कोरिजेंडम नोटिस रहने वाले, जो कि 18/7/2025 को इसका मतलब डेट है, जो कि यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट में कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन रहने वाली है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 278/2025 डेट 11/7/2025 अपडेटेड है यहाँ पे, जो कि एम्स की वेबसाइट पे जाकर के भी इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया कि कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो सीआरई 2024 दैन फॉलोइंग जो मतलब फॉलो करने के लिए बोला है, मतलब देखने के लिए कि यहाँ पे जो भर्ती है आपका दोस्तों, जो कि एम्स सीआरई में पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मतलब कि कई इंस्टीट्यूट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जो कि एम्स सीआरई के मतलब भर्ती में उसको शामिल करी गई है, जिसमें कि बता दिया गया है आपको। देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों अंडर सेक्शन में कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज़ फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025, जिसमें कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी इंस्टीट्यूट को शामिल करी गई है। देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर को यहाँ पे इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, साथ ही में एम्स भुवनेश्वर को शामिल किया गया है, जो कि एम्स सीआरई 2025 में 24 में भी आपने देखा होगा कि एम्स सीआरई के तहत एम्स भुवनेश्वर नहीं आई थी, लेकिन एम्स सीआरई 2025 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो हम वन बाय वन करके देखेंगे, बने रहे हमारे साथ में। यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर आईसीएमआर को भी शामिल की गई, जिसमें कि यहाँ पे एडिशनल पोस्ट ग्रुप कोड 3 जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क, उसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट वगैरह यहाँ पे इंक्रीज़ करी गई है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेन हम दिखाने वाले दोस्तों आप सभी को, क्योंकि सभी का चाहिए वैकेंसी यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर डिवीज़न कलर की, यहाँ पर देख रहे हैं कि आईसीएमआर नोएडा अहमदाबाद, यहाँ पे 18 से 27 साल का एज रहने वाला क्राइटेरिया, साथ ही में यहाँ पे लोअर लेवल 2 की भर्ती यहाँ पे रहेगी। ठीक है, देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से 12th पास मांगा गया है। ठीक है, और साथ ही में कोई भी इंस्टीट्यूट से है, ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से है। ठीक है, साथ ही में टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, साथ ही में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका होनी चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो कि लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट रहने वाली है। वहीं पे अपर डिवीज़न कलर की बातचीत करें, आईसीएमआर हेडक्वार्टर में 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है, लेवल 4 के तहत भर्ती ये रहने वाली है, और डिग्री आपसे मांगा गया है कोई भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही में टाइपिंग स्पीड आपसे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, साथ ही में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम आप बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि एम्स भुवनेश्वर में जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट को यहाँ पे शामिल करी है, जिसमें कि एम्स भुवनेश्वर में भर्ती रहने वाली है, और इसका क्राइटेरिया 21 से 30 रहने वाला लेवल 6 के तहत भर्ती रहेगी। और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन इन कॉमर्स मांगा गया है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो फिर वर्क का एक्सपीरियंस, तो आप इस फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं रहेंगी। वहीं पे कैशियर की पोस्ट रहेंगी एम्स भुवनेश्वर में 21 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया है। लेवल 4 के तहत भर्ती रहेंगी। डिग्री मांगा गया है कॉमर्स में, साथ ही में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडिंग अकाउंट वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट के रूप में आपने कभी काम किया हुआ है कहीं पे कैशियर के रूप में, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जूनियर अकाउंट ऑफिसर की एम्स भुवनेश्वर में टोटल यूआर में एक पोस्ट रखी गई है। टोटल एक ही पोस्ट भर्ती रहने वाली है। कैशियर की बातचीत करें एम्स भुवनेश्वर में, टोटल यूआर में 4 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट रखी गई है। एससी में यहाँ पे 1 पोस्ट है। एसटी में 2 पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज करी गई है। तो चलिए दोस्तों, चलिए आपका बेसब्री का इंतज़ार खत्म हुआ। हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डर की बातचीत करेंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्टोर अटेंडेंट को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है एम्स भुवनेश्वर में, ठीक है। तो हम देखेंगे कैटेगरी वाइज भी, लेकिन इससे पहले हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह इसका क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पोस्ट कोड आपका जो 16 रहने वाला है, जिसमें कि डेजिग्नेशन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, यहाँ पे स्ट्रेचर बैरियर, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग एमटीएस, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 की भर्ती रहने वाली है। ग्रुप कोड 16 में, जो कि यहाँ पे स्टोर अटेंडेंट एम्स भुवनेश्वर में भर्ती आ चुकी है, जिसको शामिल किया गया है। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया 30 साल रखी गई है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का, और एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टोर अटेंडेंट की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी गई है, या फिर आपने ITI कर रखा है तो फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में आ चुकी है, जो कि 18 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया है। लेवल 1 के तहत भर्ती रहेंगी, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मैट्रिकुलेशन ए रिकॉग्नाइज स्कूल या फिर बोर्ड से होनी चाहिए। साथ ही में सर्टिफिकेट सेकंड नंबर पॉइंट में बताया गया कि सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टिंग बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि संजैन एम्बुलेंस, ठीक है। डिज़ायरेबल में आपका एक्सपीरियंस मांग लिया गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी, नहीं है तो भी फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। तो चलिए हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट में कितनी पोस्ट बढ़ी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि स्टोर अटेंडेंट की एम्स भुवनेश्वर में टोटल एक ही पोस्ट ईडब्ल्यूएस में मतलब बड़ी है, एक ही पोस्ट के लिए भर्ती है इसमें। और वहीं पे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में, जो कि यूआर के लिए 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट है, ओबीसी में यहाँ पे 8 पोस्ट है, एससी में यहाँ पे 5 पोस्ट है, वहीं पे एसटी में 2 पोस्ट है। टोटल 32 पोस्ट पे ये भर्ती शामिल करी गई एम्स भुवनेश्वर में, जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। वहीं पे 17 नंबर पोस्ट कोड यहाँ पर देख रहे हैं कि लैब अटेंडेंट की रहने वाले ग्रेड 2 की, लैब टेक्नीशियन की, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, लैब अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती। दोस्तों ग्रुप कोड 17 में जो वैकेंसी रहेगी, जो कि लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में शामिल करी गई है, जो कि एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 27 ईयर रहने वाली है। ओबीसी से 3 साल का, SC ST से 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। लेवल 2 के तहत यह भर्ती रहेगी। यहाँ पे +2 साइंस में मांगा गया है, साथ ही में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल में यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांग दिया गया है रिलेवेंट फील्ड में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी, नहीं है तो भी फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट एम भुवनेश्वर में जो रहने वाली है, यूआर के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, और एसटी में 3 पोस्ट, टोटल 12 पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। वहीं पे देख रहे हैं कि पोस्ट कोड यहाँ पे 22 में भी, ठीक है, डार्क रूम असिस्टेंट वगैरह जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें भी भर्ती को इंक्रीज़ करी गई है, ठीक है। ये इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन आती है इसके रिगार्डिंग तो हम आप सभी से ज़रूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल चलते हैं, इतना ही। धन्यवाद।